हेमोडायलिसिस के बारे में बताऊंगा। डायलिसिस की ज़रूरत क्यों पड़ती है? डायलिसिस की ज़रूरत तब पड़ती है जब मरीज़ रीनल फेलियर में होता है। रीनल फेलियर दो प्रकार के हो सकते हैं। एक एक्यूट रीनल फेलियर कि एक यंग आदमी है, उसको किसी कारण से चाहे एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस हुई हो या कोई इन्फेक्शन हुआ हो, यूरोसेप्सिस हुई हो, जिसके कारण से पेशाब आना बंद हो जाए, यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ जाए, 24 घंटे में 100 ml से भी कम पेशाब उसको हो और प्रतिदिन 1 मिलीमोल पर डेसीलीटर के हिसाब से यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ने लगे। दिस इज कॉल्ड एक्यूट रीनल फेलियर। तो अगर एक्यूट रीनल फेलियर किसी को हो रहा है तो उस केस में अगर उसके ब्लड का पीएच चेंज होता है और इन स्पाइट ऑफ ऑल मेडिकल एफर्ट्स यूरिन नहीं आता तो डायलिसिस का इंडिकेशन बनता है। इसी तरीके से क्रोनिक रीनल फेलियर सीकेडी उन मरीजों के लिए है जो लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज के मरीज है, जिनको क्रोनिक किडनी डिजीज हो जाती है या डायबिटिक नेफ्रोपैथी की वजह से उनकी किडनी काम करना बंद करती है या कोई और मेडिकल रीनल डिजीज है जिसके कारण उनको यूरिन आउटपुट नहीं आता है और उनका यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है। जब यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है तो मरीज लक्षण बताता है कि उसकी सांस फूल रही है, पैरों में सूजन आ रही है, चेहरे पे सूजन आ रही है, फेशियल पफिनेस हो रही है। इसके अतिरिक्त उसके पैरामीटर्स में उसका ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन और पोटेशियम बढ़ने लगता है। जब पोटेशियम बढ़ता है तो हाइपरकैलेमिया कहते हैं इसको। हाइपरकैलेमिया कैन लीड टू कार्डियक एरिथमिया, सडन कार्डियक एरिथमिया कैन लीड टू डेथ ऑफ द पेशेंट ऑल्सो। तो इसलिए उसकी डायलिसिस करना जरूरी होता है जिससे कि उसके यूरिया, उसके क्रिएटिन, उसके शरीर से एडिशनल फ्लूइड को हम निकाल सकें और पोटेशियम को मैनेज कर सकें। इस पेशेंट में अगर हम देखें